सबसे पहले तो जो हर आदमी के दिल में एक अहम पाया जाता है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या ये एक लीगल काम है या इलीगल है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको लोगों का सवाल क्लियर करना चाहूँगा कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है एक लीगल बिजनेस है। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, उसके साथ काफ़ी ब्रोकर्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगली तौर पे डील कर रहे हैं और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंडर वो रजिस्टर्ड हैं। तो उसके अंडर जितने भी कमोडिटीज़ हो गए, करेंसीज हो गई, उनका वहाँ पे बिज़नेस होता है और ये एक लीगल काम है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उसमें से 95% लोग, कम से कम 95% जो लोग हैं वो जो पीएमएक्स के तहत रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके साथ काम नहीं करते, बल्कि जो फ़ॉरेन ब्रोकर हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं है उनके साथ काम करते हैं। जैसे एक्सनेस हो गया, ओक्टाफेक्स हो गया, एक्सएम होगा, इसी तरह काफ़ी ब्रोकर्स हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। अब इसकी क्या वजह है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी ब्रोकर्स के साथ क्यों काम नहीं कर सकते, जो फ़ॉरेन ब्रोकर्स हैं उनके साथ क्यों काम करते हैं? उसकी सबसे जो बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तान के ब्रोकर्स हैं, जो पाकिस्तान के लॉज हैं, जो पीएमएक्स एक्ट है, उनके इतने रूल्स सख्त हैं। एक तो रूल्स सख्त हो गए, उसके बाद जो उन्होंने इतने कमीशन लगाए हुए हैं, टैक्सेस लगाए हुए हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है। तो इस बेस पे एक जो छोटा एक ट्रेडर है वो वहाँ पे पाकिस्तान जो है पीएमएक्स के साथ काम नहीं कर सकता। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने गोल्ड पे ट्रेड करनी है, अगर आपने गोल्ड पे ट्रेड करनी है तो उसके ऊपर 1080 रुपये, जो आपका एक लाट आप खोलेंगे उसके ऊपर 1080 रुपये टैक्स काटेगी जो पीएमएक्स होगी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अगर आपने लाट खोल दी तो 1080 रुपये आपका कट गया। सिर्फ यही नहीं, 1080 उसका हो गया और 1500 रुपये जो ब्रोकर होते हैं अमूमन 1500 रुपये उनका कमीशन होता है। यानी कि ये आपका 2500 के करीब जो होगा वो ऐसे कट जाएगा। आपने लाट खोली, आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उससे उनका कोई गर्ज नहीं होगा, आपके 2500 रुपये कट जाएंगे। अब इसी तरह का आपने यूरो यूएसडी पे करना है तो उसके ऊपर भी 193 रुपये जो होते हैं पीएमएक्स कमीशन काटती है और 250 रुपये अमूमन एक ब्रोकर पैसे काटता है एक लाट के ऊपर। अब ये जो अक्सर जो होते हैं फॉरेक्स ट्रेडर वो छोटे होते हैं जिनके $1000 का अकाउंट होता है, $800 का अकाउंट होता है, तो वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतने पेमेंट एक लाट के ऊपर दें, क्योंकि हर लाट प्रॉफिट में नहीं जाती, उसमें लॉस भी होते हैं। तो इस वजह से जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी, क्योंकि उनकी कहा बिज़नेस ज़रा बड़ा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा मज़ीद आगे क्या मसाइल हैं इनके। अब ये तो हो गया लाट की हद तक। इसके बाद जो दूसरा इशू ये होता है कि आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते। इसकी टाइमिंग होती है अमूमन सुबह 5 से रात 2 बजे तक, तो उसके दौरान आपने ट्रेडिंग करनी होती है। उसके बाद मार्केट पाकिस्तान में क्लोज़ हो जाती है। अब अगर आपने कमा लिया है कुछ पेमेंट, तो ये नहीं कि सारी पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगी, आगे आपका 13% सेल्स टैक्स कटेगा। जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें से 13% सेल्स टैक्स काटेगी उसमें जब आप पैसे निकालेंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें 5% कैपिटल गेन टैक्स होगा अगर आप फाइलर हैं तो। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका ये 5% की बजाय 10% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब यहाँ तक भी अभी आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद अगर आप जब पेमेंट की ट्रांजैक्शनें करेंगे उसके ऊपर 10% SCCP के जो चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। तो इन हालात में इतने टैक्सेस में, क्योंकि कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में ट्रेडिंग, इस वजह से 95% से ज़्यादा लोग जो फॉरेन ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम करते हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हैं। और वो ब्रोकर्स भी पाकिस्तान में इसलिए रजिस्टर्ड नहीं होते क्योंकि यहाँ के फिर उनको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, या जब वो ये रूल्स फॉलो करेंगे तो उनके पास यूज़र्स ही नहीं हैं कि लोग उनसे अकाउंट ही नहीं खोलेंगे। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा फॉरेक्स ब्रोकर जो पाकिस्तान में है, जितने भी बड़े ब्रोकर हैं वो अमूमन पाकिस्तान छोड़ से कोई दुबई बैठे हुए हैं, कोई मलेशिया में बैठे हुए हैं, तो वहाँ बैठ के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के काम करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो पाकिस्तान में ब्रोकर बने हुए हैं पीएमएक्स के तहत, वो भी ऑफशोर रिकॉर्ड में जो फॉरेन ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम करते हैं। तो ये मसाइल इसके साथ हैं। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो जितने भी ब्रोकर आप नेट पे देखते हैं ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। एक्सनेस हो गया, ओक्टा हो गया, जितने भी हो गए ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों रजिस्टर्ड नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर एक्ट बना था FER 1947, जो पाकिस्तान बना था तभी एक्ट बन गया था,
क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन तो नहीं होता था, उस टाइम मैनुअल सारा काम होता था। उस टाइम उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी फॉरेन ब्रोकर पाकिस्तान में जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा वो करेंसी का काम नहीं कर सकता। तो इस एक्ट में हर साल तरमीम आती है। अब लेटेस्ट 2019 में तरमीम आई थी, तो उसमें जो तरमीम है, अमेंडमेंट होती है, जो वक्त के साथ साथ होती रहती हैं। तो उसके तहत आप अगर किसी फ़ॉरेन ब्रोकर के साथ काम करते हैं, ये एक जुर्म होगा और काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। लिहाजा जब भी आप एक्सनेस, ओक्टा वगैरह के साथ काम करते हैं तो एहतियात से काम किया करें। उसमें कुछ इस तरह है कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी भी है उनके साथ, तो उसमें आप कोशिश क्या करें, जो आपका डिपॉज़िट होता है वो लोकल बैंक के ज़रूर क्या करें। अगर आपको छोटा अकाउंट है तो, बड़ा अकाउंट है तो देन भी लोकल बैंक करें। अगर छोटा अकाउंट है देन भी लोकल बैंक इस्तेमाल करें। अगर आपकी इक्विटी बढ़ती जा रही है, फॉर एग्जाम्पल $10,000 हो गया, देन आप जो होता है परफेक्ट मनी वगैरह वो यूज़ किया करें और उसमें अपना पैसा सेव रखा करें। क्योंकि जब आप ज़्यादा ट्रांजैक्शनें करेंगे लोकल बैंक के ज़रिए तो देन आपका अकाउंट डिडक्ट हो जाएगा और FIA आपको नोटिस भेज सकती है। अब ये जो इसकी जो कार्रवाई होती है, ये नहीं होता कि अगर आपने कोई ट्रेडिंग कर ली है तो उसके बाद आपको फ़ौरन पुलिस उठा ले जाएगी, ऐसे नहीं होता। पहले आपका अकाउंट जब मशकूक बनेगा उसके बाद FIA नोटिस भेजती है, नोटिस की हियरिंग होती है, देन जाके कोई FIR होती है। ये आम FIR की तरह नहीं होती कि आपको फ़ौरन कोई उठा के चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आपका FIA का नोटिस है तो आप हमेशा उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करके उनको जवाब दें। कोशिश क्या करें, मैक्सिमम कोशिश क्या करें कि लोकल बैंक यूज़ क्या करें। लेकिन अगर आपके अकाउंट बड़ा हो गया है, 25 लाख रुपए जो पाकिस्तानी है उसके बराबर हो गया है, तो देन आप जो परफेक्ट मनी हो गया, स्क्रिल हो गया, तो उसमें आप पेमेंट यूज़ क्या करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।